कहानी की शुरुआत में हम ली योंग नैम को देखते हैं। ली अपने कॉलेज के दिनों में एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर था और काफी मेडल्स और टूर्नामेंट्स भी जीते हुए थे। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि अब वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता है बेचारा रिजेक्ट हो जाता है। योंग नैम अपना ज्यादातर टाइम पार्क्स में गुजारता है क्योंकि उसे पार्कर बनने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन टाउन के सभी लोग उसे एक लूजर समझते हैं और घर में भी सब उसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं और हर टाइम किसी ना किसी बात पर डांटते रहते हैं। लेकिन इससे प्यार भी बहुत करते हैं। अब एक दिन इसकी मॉम का बर्थडे था और वो उसे बर्थडे के लिए एक अच्छा सा वेन्यू ढूंढने के लिए कहते हैं। वो उन्हें क्लाउड गार्डन नामी एक 3 स्टार होटल सजेस्ट करता है। अब ये जगह सजेस्ट करने का भी एक रीजन है, क्योंकि उसकी कॉलेज टाइम की क्रश वी जू वहाँ पर काम करती है। कॉलेज के डेज में ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उस वक्त को 5 साल गुजर चुके हैं और तब से इनकी बातचीत भी नहीं हुई। अब ये सारी फैमिली रेडी होती है और फिर ये लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर योंग नैम को उसके दूर के रिश्तेदार टक्कर जाते हैं जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक हैं। अब वहाँ वो उससे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन बीइंग अ गुड बॉय योंग नैम ये क्वेश्चन इग्नोर कर देता है। अब बर्थडे पार्टी हो रही थी और केक कटने वाला था कि तभी उसको अपनी क्रश दिख जाती है और वीजू भी उसे वहाँ नोटिस कर लेती है। अब वो दोनों जरा साइड पे होकर मिलते हैं और वीजू कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, लेकिन पोल नहीं खुलने देना भाई, इसलिए वो कहता है इट्स अ कोइंसिडेंस। फिर वो उससे पूछती है कि तुम करते क्या हो भाई, प्रोफेशन भी तो बताओ अपना। अब एक झूठ बोल लिया है तो दूसरा सही, इसलिए वो कहता है कि मैं मल्टी मिलियनेयर कंपनी में मैनेजर हूँ। अब इसके बाद वीजू को उसका मैनेजर मिस्टर गू अपने पास बुलाता है और गू साहब मारने लगते हैं वीजू पर लाइन और उसे करने लगते हैं प्रपोज। वीजू इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर रिजेक्ट भी कैसे करे क्योंकि जनाब का बाप होटल का मालिक है। इसके बाद हम सिटी में एक ट्रक को देखते हैं। अब ट्रक का ड्राइवर उतरता है और कुछ वॉल्व्स ओपन करता है और इन वॉल्व से एक जहरीली गैस निकलने लगती है। अब ये गैस सिटी में फैलने लगती है और लोग कुछ सेकंड्स में ही मरने लगते हैं। अब लोग सिटी छोड़कर भागने की सोचते हैं पर रोड एक्सीडेंट्स होने लगते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैस सिटी में हर तरफ फैल चुकी है। दूसरी तरफ हमारी कहानी का हीरो और उसकी फैमिली बर्थडे पार्टी में मसरूफ हैं और इस बात से नावाकिफ हैं कि बाहर सिटी की हालत खराब हो रही है। तभी एक जोरदार एक्सीडेंट होता है जिस वजह से इस होटल का एनवायरनमेंट ट्रिगर होता है। अब होटल में मौजूद सभी लोग और योंग नैम और उसकी फैमिली बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर निकलकर अब वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक गैस बढ़ती आ रही है और हजारों लोग उस गैस से भाग रहे हैं। अब वीजू सब लोगों को होटल के अंदर भेजती है, लेकिन योंग नैम बाहर ही रुकता है क्योंकि तभी इस स्पॉट पर उसकी सिस्टर भी आ जाती है। अब उसका वहाँ से भागना था कि तभी गैस उस तक पहुँच जाती है और उसे अफेक्ट करने लगती है। अब योंग नैम सांस रोककर अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करता है और होटल के अंदर लेकर आता है। लकीली उसकी सिस्टर बच तो गई थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब थी। अब वो सब एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही आ सकते हैं। इसके बाद योंग नैम और वीजू विंडो से बाहर देखते हैं और गैस हर तरफ फैल चुकी थी। वो नहीं जानते कि ये गैस क्या है और कहां से आई। अब जो उन्हें करना है वो ये है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। अब योंग नैम सब लोगों को टेरेस पर जाने के लिए कहता है। अब ये बेचारे काफी मुश्किल से ऊपर पहुंचते हैं, पर भाई साहब टेरेस का तो डोर ही लॉक है और इसकी की रिसेप्शन पर पड़ी है और रिसेप्शन वाले फ्लोर पर जहरीली गैस फैल चुकी है। अब योंग, वीजू और गू एक फ्लोर नीचे जाते हैं ताकि जरूरत का कुछ सामान उठा सके। अब वहाँ पहुंचकर वो न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि इस गैस का सोर्स अभी तक अननोन है और प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उन्हें गैस मास्क यूज करने होंगे और अपनी बॉडी को कवर करना होगा ताकि गैस का इफेक्ट लोगों पर कम से कम हो सके। इसके बाद उन्हें वहाँ से 3 गैस मास्क मिलते हैं और मैनेजर गू कहता है कि इन्हें यूज करके किसी को तो रिसेप्शन से चाबी लानी होगी, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी लाइफ रिस्क नहीं करना चाह रहा था। लेकिन टाइम की भी कमी है दोस्त। अब योंग नैम को एक आइडिया आता है और वो ये कि उन्हें टेरेस का डोर बाहर से ओपन करना होगा। इसके बाद वो एक विंडो का ग्लास तोड़ता है और फिर खुद को स्पाइडरमैन समझते हुए अपने साथ एक रस्सी बांधता है। बट चिल बेबी,
ही इज अ पार्कूर, और ये लगाई इसने एक बड़ी सी जंप। अब वो एक लेज से लटक के सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब वीजू उसकी मदद करती है और उसकी तरफ चॉक पाउडर फेंकती है ताकि ग्रेप अच्छी रहे। दोस्त बोला था ना, खुद को स्पाइडरमैन समझ रहा है, देख लो। अच्छा, तो योंग नैम अब करने लगता है बिल्डिंग को क्लाइंब, और उसका छोटा कजन मोबाइल निकाल कर लाइव स्ट्रीम करने लगता है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये गेमिंग लाइव स्ट्रीम है क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्शिया उसके सामने चल रही है। अब योंग नाम एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां से आगे बढ़ने के लिए उसको रस्सी को उतारना होगा, और ये उतार दी जनाब ने रस्सी। लेकिन अब सीन ऐसा है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब वो स्लोली क्लाइंब करके ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर एक स्टैचू से लटक जाता है, क्योंकि अगर इससे ऊपर चढ़ गया तो छत पर पहुंच जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी, जोर लगा। और ऐसे अपनी बॉडी की सारी जान लगाते हुए योंग नैम छत पर पहुंच चुका है। थोड़ी सी जान आप लोग भी लगाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद वो रूफ का डोर ओपन करता है और सब छत पर आ जाते हैं। फिर उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और सब उसको जोर जोर से हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही दोस्त। तभी वीजू को एक आइडिया आता है और वो सबको एच बनाने के लिए कहती है, और फिर सब फोन टॉर्च ऑन करके हेल्प सिग्नल देने लगते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी फ्लैश लाइट्स इतनी दूर से हेलीकॉप्टर को कैसे नजर आएंगी। दूसरी तरफ न्यूज पर हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी वजह से ये गैस सिटी में फैली है, जो कि एक बायोटेक कंपनी का को फाउंडर है। और इसने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि इसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इसे किक करवा दी थी। फिर पागलपन में आकर इसने सिटी में गैस छोड़ दी। लेकिन ऐसा काम करोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना, और उसी गैस की वजह से इस आदमी की भी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठे लोग अभी तक उन्हें नहीं देख पाए थे। अब वीजू को एक आइडिया आता है और वो एक फ्लोर नीचे जाकर होटल की एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स को फ्लिक करने लगती है। अब हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस कर लेता है और हेल्प के लिए नीचे आ जाता है। अब सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं, लेकिन जब योंग नैम और वीजू की बारी आती है तो हेलीकॉप्टर का वेट बढ़ जाता है। ये सही है यार। खैर, अब जो भी हो इन्हें यही रुकना होगा और नेक्स्ट हेलीकॉप्टर का वेट करना होगा। लेकिन गैस बहुत तेजी से बढ़ रही थी और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोकेशन चेंज करनी होगी बॉस। वो गैस मास्क उठाते हैं और बैग में ज्यादा सारी रोप्स डालते हैं और फिर अपनी बॉडीज को प्लास्टिक बैग से कवर करके चले हैं इश्क करने। ओहो, सेफ लोकेशन ढूंढ रहे हैं यार। अब कुछ देर बाद वो एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर उनसे पहले ही गैस पहुंच चुकी थी। अब वो वापस नीचे भागते हैं और फिर एक जिम में एंटर होते हैं। अब वो अपने मास्क उतारते हैं और पानी पीते हैं। अब उन्हें नेक्स्ट बिल्डिंग पर जाना है और वो भी एक रस्सी से लटक कर। अब ये रस्सी बांधते हैं और इस साइड तो इन्होंने डंबल्स के साथ रस्सी बांधी है, पर दूसरी साइड कैसे बांधी है ये यार मुझे भी नहीं समझ आई। अब पहले जाती है वीजू, क्लाइंबिंग ग्रुप की चैंपियन थी लड़की, पहुंच जाएगी और ये देखो पहुंच गई उस पार मटकते मटकते। अब योंग नैम की बारी है, लेकिन स्मोक यहाँ भी अब तेजी से फैलने लगा है। लेकिन ये हमारा स्पाइडरमैन है, इसे कुछ नहीं होगा, और योंग नैम भी क्रॉस कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूज पर बताया जा रहा था कि पानी के अंदर ऐसी एबिलिटी है जिससे इस गैस के इफेक्ट्स को खत्म किया जा सकता है। लेकिन बारिश तो हो नहीं रही और मैनुअली इतने ज्यादा पानी का अरेंजमेंट करना, इसमें काफी दिन लग जाएंगे। अब हम योंग नैम के फादर को देखते हैं जो एक सेफ लोकेशन पर पहुंच चुका है और अपने बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद है। अब वो दो रिपोर्टर्स के पास जाता है जो ड्रोन्स उड़ा रहे थे और उन्हें क्लाउड गार्डन के करीब का इलाका सर्च करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ योंग नैम और वीजू एक और बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां लोगों की पिक्चर्स के बोर्ड कटआउट्स पड़े हुए थे। तभी वो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चे ट्रैप्ड हैं और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। अब वो उन कटआउट्स को यूज करते हुए एक एरो बनाते हैं और हेलीकॉप्टर को उन बच्चों की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन यार वेरी नाइस पीपल, वो उस हेलीकॉप्टर में नहीं जाते। आई थिंक वेट ज्यादा हो गया होगा। ये बिल्डिंग काफी ऊंची थी और उन्हें सेफ फील हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पे रुककर नेक्स्ट हेलीकॉप्टर का वेट करेंगे। ओहो, पास में ये गैस स्टेशन था जो फट जाता है और एक्सप्लोजन के प्रेशर की वजह से गैस तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब वीजू को सामने एक क्रेन टॉवर नजर आता है और वो कहती है कि उन्हें लटक कर उस टॉवर तक जाना चाहिए। अब एक लम्हे के लिए तो ये बात सुनकर योंग नैम की बत्ती गुल हो गई थी, क्योंकि ये टास्क इतना इजी नहीं था। लेकिन अब योंग नैम स्पाइडरमैन का नाम भी तो खराब नहीं कर सकता, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ जो ड्रोन उन्हें ढूंढ रहा था उससे वो मिल जाते हैं। अब ड्रोन उन्हें
डायरेक्शंस गाइड करने लगता है और न्यूज चैनल पर उनका लाइव टेलीकास्ट शो करने लगता है। और अब उनकी फैमिली के साथ साथ सब लोग उन्हें देख रहे हैं और स्ट्रीमर्स को भी सुपर चैट के लिए एक अच्छा टॉपिक मिल गया है। अब ये दोनों एक लास्ट बिल्डिंग पे पहुंचते हैं जो क्रेन टावर के बहुत ज्यादा पास है, मगर यहाँ से भी उन्हें क्लाइंब करके ही जाना होगा और गैस भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब वो रोते रोते हग करते हैं। अभी ये इनका रोना धोना चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और ये ड्रोन सिटी के कुछ अच्छे लोगों के थे जो उनकी हेल्प करना चाह रहे थे। ड्रोन्स आ गए लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया। अब वो एक ड्रोन की हेल्प से अपनी रस्सी को सामने वाली बिल्डिंग के साथ बांधते हैं और फिर एक बड़ा सा झूला लेते हैं, लेकिन ये झूला इन्हें ऐसा झुलाता है कि ये दोनों बीच में लटक जाते हैं। एक पे चेहरी चेक करो, रस्सी भी लूज होने लगी है। अब वो प्लायर से रस्सी को काटते हैं क्योंकि उनका एक और झूला लेने का दिल कर रहा था और किस्मत से दूसरी बिल्डिंग पे बंधी हुई रस्सी भी खुल जाती है और अब ये दोनों नीचे पॉइजनस स्मोक में गिरकर मर जाते हैं। योंग नैम की मॉम ये सब लाइव देखकर रोने लगती हैं और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो कि अब आया है वो भी वापस जाने लगता है और फिर होती है भाव की एंट्री। तभी पायलट क्रेन टावर पर एक फ्लेयर नोटिस करता है और फिर उसे नजर आते हैं योंग नैम और वीजू जो कि टावर पर पहुंच चुके थे। मैंने बोला था ना कि स्पाइडरमैन है। अब वीजू एक चीख मारती है, जरा चेक कीजिएगा। अब इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और योंग नैम अपने पेरेंट्स से मिलता है और वीजू के पास मैनेजर गू आकर फिर से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन इस बार वीजू उसे टका कर एक पंच मारती है। अब इसके बाद योंग नैम वीजू के पास आता है और उसका कैरीबिनर उसे वापस करता है, मगर वीजू कहती है कि मैं ये तुमसे बाद में लूंगी। अब स्पाइडरमैन शर्माने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वीजू उसमें इंटरेस्टेड है और इसी के साथ बारिश होने लगती है। दी एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।